क्या घर गृहस्थ में रहकर संत आत्मा बना जा सकता है? बना जा सकता है, या उसके लिए ड्रेस चेंज करनी पड़ती है, घर चेंज करना पड़ता है? नहीं, उसके लिए सिर्फ सोल को चेंज करना पड़ता है। सिर्फ क्या होता है, कभी कभी हम भूल जाते हैं, और जब हम भूल जाते हैं तो कुछ ऐसा कर्म कर देते हैं, कुछ ऐसा व्यवहार कर देते हैं, कुछ ऐसा सोच लेते हैं, कुछ ऐसा बोल लेते हैं जो थोड़ा सा, तो आत्मा के लिए किसी को कहा जाता है महान आत्मा है, किसी के लिए कहा जाता है पुण्य आत्मा है, किसी के लिए कहा जाता है श्रेष्ठ आत्मा है, संत आत्मा है। और कभी कभी जब विपरीत कुछ करते तो उसके लिए क्या कहा जाता है, उसके लिए क्या कहा जाता है ना, वो शब्द हम नहीं बोलते यहाँ पे, लेकिन ये शब्द किसके लिए यूज हो रहा है? आत्मा के लिए। क्या कोई फर्क नहीं पड़ता हम कहाँ रह रहे हैं, क्या करते हैं, क्या पहनते हैं, वो तो सिर्फ एक रोल है। कोई बिजनेस संभाल रहा है, कोई परिवार संभाल रहा है, कोई आश्रम संभाल रहा है, ये तो सेवा है। लेकिन क्या मैं आश्रम में रहते हुए गुस्सा कर सकती हूँ? कर सकती हूँ? नहीं कर सकती? नहीं करना चाहिए तो बताए, कर सकते हो या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो ये हो सकता है कि मैं आश्रम में रहूँ, मैंने ड्रेस भी बदली, स्थान भी बदला, रोल भी बदला, लेकिन मैंने संस्कार नहीं बदला। और हो सकता है आप घर में रहते हैं, ड्रेस रंगीन है, रोल परिवार को संभालने का है, लेकिन आत्मा को बहुत प्योर बना रहे हैं, तो आप संत आत्मा नहीं है। तो कभी भी अपने को ये कहकर कि हम तो गृहस्थी हैं, हम कहाँ, ऐसे बोलकर हम अपना बहाना दे देते हैं। ये सिर्फ एक बहाना होता है कि हम तो गृहस्थी हैं, तो हमें उतना ऐसा नहीं, हम तो अपनी गलतियां, अपनी कमजोरियां के साथ चलते जाएंगे। हम क्या कर रहे हैं वो अलग, हम कौन हैं ये हमारी चॉइस है। तो वाइब्रेशन लेवल पर चेक करते हैं। सपोज हम 10 से 100 तक रखें, तो जो आत्मा अपने आप को प्योरीफाई करते हुए ऊपर की ओर उठ रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, जैसे ये ड्रेस वाइट है लेकिन सारा दिन यूज करते हुए इस पे थोड़े से दाग लग जाते हैं, लेकिन जिस आत्मा को रियलाइज होता है कि ये दाग है और मुझे इस दाग को क्या करना है, साफ करना है, तो वो आत्मा दाग को साफ करने का पुरुषार्थ शुरू करते हैं। और जैसे जैसे उनके दाग थोड़े 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 साफ होते जाते हैं, हम कहते हैं ये संत आत्मा है। लेकिन जो आत्मा नहीं रियलाइज करती कि ये दाग है और उसी दाग को और दिन ब दिन क्या करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो फिर ऑपोजिट। तो 1 मिनट साइलेंस में बैठो और अपनी चेकिंग करो कि मेरे संस्कार, मेरी सोच, मेरा व्यवहार, मेरा कर्म कहाँ है। और आपको किसी को बताना नहीं है। ये आंख बंद करो, किसी के बारे में नहीं सोचना है। और मुझ आत्मा की क्वालिटी, प्योरिटी, इंटेंशन में प्योरिटी, भावना में प्योरिटी, निस्वार्थ भाव, शांति और स्थिरता, सबके लिए शुभ भावना, दुआएं। अब अपने आप को साक्षी होकर अपने आप को देखो जैसे कि किसी और को देख रहे हैं। अगर किसी और को अभी नंबर देना होता तो बहुत इजी होता है, क्योंकि हम रोज उनको देखते हैं। लेकिन साक्षी होकर अपने आप को देखकर अपने को नंबर दो कि 10 to 100 में हम कहाँ हैं। मन है कहाँ तक पहुंचना है, कहाँ तक पहुंचने का मन है? 100 तक पहुंचने का मन है। अच्छा, किसका मन है 100 तक पहुंचने का? बहनों का मन ज्यादा है, भाइयों की तरफ हाथ कम है। क्यों ऐसा? भाइयों का मन नहीं है 100 तक पहुंचने का, है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 विकार। अगर मैं दिन में 10-20 बार गुस्सा कर दूं और एक है मैं महीने में 1 बार करूं, तो प्योरिटी में फर्क है? नहीं फर्क है, वो बहुत फर्क है। अगर मैं ऊपर ऊपर से मीठा हूं, सबको लगेगा ये तो कभी गुस्सा ही नहीं करते हैं, लेकिन अंदर से सबकी बुराइयां मेरा मन करता है, तो वो किसी और को नहीं पता चलेगा, वो मुझे ही पता चलेगा कि मेरे अंदर कितना क्रोध है। क्रोध सिर्फ वो नहीं होता जो व्यवहार में दिखाई देता है, क्रोध सिर्फ वो नहीं होता जो शब्दों में आता है, क्रोध वो होता है जो मेरी सोच में होता है, मेरी इंटेंशन में होता है, मेरी भावना में होता है। ये वाले नंबर सिर्फ किसने किसको देने हैं? क्योंकि जो दूसरों की हम चेकिंग करते हैं वो बाह्य कर सकते हैं, सिर्फ जो हमें दिखता है, लेकिन इसकी चेकिंग ज्यादा उधर करनी है जो दिखता नहीं है।